Hello student, I am Brijesh Yadav. Today I teach you class 9th chemistry. Topic is evaporation. आज हम लोग इसमें बात करेंगे इवेपोरेशन होता क्या है। इवेपोरेशन वाष्पीकरण जिसको बोलते हैं। जैसे देखते ही होंगे आपके आसपास पानी गड्ढे में रहता है, कुछ दिन बाद सूख जाता है। क्या हुआ, कुछ तो नीचे एब्जॉर्ब हो गया और कुछ क्या हुआ, इवेपोरेट हो गया। ठंडी में जो होता है विंटर सीजन में इवेपोरेशन ज़्यादा नहीं होगा। कब होगा, जब समर सीजन आता है, उस समय तेज़ी से क्या होता है, हीट होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेशन होता है द प्रोसेस इन विच द लिक्विड चेंजेज इनटू गैसियस स्टेट या लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर। दैट प्रोसेस आर नोन एज इवेपोरेशन। मतलब इसको ऐसे कर सकते हैं, वह प्रोसेस, वह नियम जिसमें क्या होता है, लिक्विड जो होता है किस में कन्वर्ट हो जाए, गैसियस स्टेट में। जैसे वाटर है, वाटर को हमने क्या किया, हीट कर दिया। 100 डिग्री अगर सेल्सियस हमने कर दिया, मान लीजिए हीट किया है 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, गैस में हो जाएगा। गैस मीन्स वाटर का ही गैस होगा, ठीक है। वाटर वेपर निकलेगा कि नहीं, गैस फॉर्म में चेंज होगा कि नहीं। ये बॉयल हो रहा है, ये बॉइलिंग टेम्परेचर कहते हैं। 100 डिग्री क्या बॉयल होता है। क्या उससे कम हम लोग रखेंगे 90 तो नहीं गैस निकलेगा, गैस के रूप में नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। हम 80 रख दिए, हो जाएगा कि नहीं, 40 रख दिए, हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो किसी टेम्परेचर पे जब कोई लिक्विड क्या हो, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। जैसे इसके पहले हम लोग पढ़े थे क्या चीज़, आप पढ़े थे डिफ्यूजन पढ़े थे, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस इनटू हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जो मैटर के पार्टिकल्स कन्वर्ट होते हैं उसे क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसा कि मैंने उसमें एग्जांपल दे के भी आप लोग को दिखाया था। आज हम लोग को इवेपोरेशन के बारे में बात करना है। द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर। किसी टेम्परेचर पे लिक्विड किस में चेंज हो जाए, गैसियस स्टेट में, उसी को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। जैसे वाटर को हम लोग ले लिया, या कपड़े की धुलाई करते हो, धुलाई करने के बाद उसको फैला देते हैं हम लोग, क्या है, हीट टेम्परेचर की वजह से क्या सूख जाता है कि नहीं। तो वहाँ पे क्या है, इवेपोरेशन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और पाउंड है, उसमें पानी है, कुछ दिन बाद क्या वो भी सूख जाता है। उसका रीज़न क्या है, वही टेम्परेचर की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या इवेपोरेट हो जाते हैं, गैस के रूप में चेंज हो जाते हैं। आ समझ में, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका सब्लिमेशन। सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन हिंदी में कहते हैं इसको। द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। वह प्रोसेस जिसमें सॉलिड क्या हो, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए किसमें, गैसियस स्टेट में, उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। द प्रोसेस इन विच solid directly converted into gaseous state. Gaseous state. The process is known as sublimation. सब्लिमेशन, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन होते हैं। जैसे कैम्फर पूजा करते होंगे, उसमें देखे होंगे कैम्फर जो होता है उसको जब हीट किया जाता है या जलाया जाता है तो डायरेक्टली क्या गैस के रूप में चेंज होता है। सॉलिड किस में डायरेक्टली चेंज होता है, सॉलिड डायरेक्टली आपका कन्वर्ट होता है किसके रूप में, गैस के रूप में। टेम्परेचर अप्लाई कर दीजिए, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन बोलते हैं। और एक नाम आता है डी सब्लिमेशन, मतलब गैसेस से किस में आ जाए, गैसेस से अगर हम आ जाए फिर सॉलिड में, तो उसको डी सब्लिमेशन बोलते हैं। डी सब्लिमेशन
आया समझ में। तो सॉलिड से डायरेक्टली किस में चेंज कर दिया जाए, गैसेस स्टेट में, उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। और उधर से कूल कर दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, डी सब्लिमेशन बोलते हैं। जैसा कि कैम्फर को हम लोग जलाते हैं तो जलने के बाद क्या है, उसके स्मोक जो होते हैं जम जाते हैं कि नहीं, आएगा तो क्या बन जाएगा, ऑन हीटिंग आपका गैसेस स्टेट में हो जाएगा, ऑन कूलिंग उस समय क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे सब्लिमेशन। और उधर से जब इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, डी सब्लिमेशन। ऐसा नहीं केवल कैम्फर ही एग्जाम्पल है, बहुत से एग्जाम्पल, नेफ्थलीन बाल जो कपड़े में रखा जाता है उसको देखे होंगे, या आयोडीन भी सब्लिमेशन का एग्जाम्पल में आता है, समझा। कैम्फर, आयोडीन, और उसके बाद अमोनियम क्लोराइड, ये भी एग्जाम्पल है उसका, अमोनियम NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड लैब में जैसा कि ऐसा ये सब है, अमोनियम क्लोराइड। इसको भी डायरेक्टली हीट करेंगे तो गैसेस में चेंज हो जाएगा और कूलिंग करने के बाद सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। और उसका रिवर्स आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी सब्लिमेशन हो जाएगा। आ रहा समझ में। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो मैटर है, मैटर के बारे में हमने बताया था, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर, जैसा कि आप लोग जानते हो, मैंने बताया अभी। मैटर जो होता है ओनली 2 ही टाइप्स होते हैं। हम लोग कहते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऐसे करने से काम नहीं होंगे। फिजिकल क्लासिफाइड एंड केमिकल क्लासिफाइड। फिजिकली आर 6 टाइप और केमिकली कितने होते हैं, 2 टाइप होते हैं। अच्छा, फिजिकली में एक बच्चा कमेंट किया था, FC का मतलब क्या होता है। FC, दिस इज द फर्मियोनिक कंडेंसेट, फर्मियोनिक कंडेंसेट। दिस इज द 6th स्टेट ऑफ मैटर, इट इज़ फाउंड एट हायर टेम्परेचर। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने पाया जाता है। ये कौन सी अवस्था है, मैटर की 6th स्टेज है, आ रहा है, 6ठी अवस्था है। और BEC का मीन्स होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, आ रहा समझ में। तो इस तरह से आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर की बात करते हैं। मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज मास एंड हैव, विच ऑक्युपाइज मास एंड हैव स्पेस, तो उसी को क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। मैटर जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरता है, जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, और जिसको हम अपनी सेंसर आर्गन से फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। जैसे स्मोक, ये सब मैटर है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैटर की क्या है उसको देखिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर के क्या क्या गुण होते हैं उसको देखा जाए, लक्षण जिसको बोलते हैं हम लोग। मैटर आर मेड अप बाई स्मॉल पार्टिकल, वेरी स्मॉल पार्टिकल आर कॉल्ड एटम। मैटर जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, जिसकी साइज बहुत छोटी होती है, ठीक है। पहला कंडीशन ये है कि मैटर जो बनते हैं किससे बनते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बनते हैं, वो साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एटम, एटम क्या होता है, दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। इंटर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मैटर हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, solid, liquid, gas, all of have space, but solid have minimum space as compared to liquid and gases. Gases have more than space, liquid. गैसेज के जो स्पेस होते हैं, उसके एटम्स के बीच में जो खाली स्थान होते हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। देखो ये है सॉलिड, इसके पार्टिकल्स जो होते हैं क्लोजली पैक हो जाएंगे, और इसके पार्टिकल्स जो होते हैं दूर दूर होते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत दूर होते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्पेस किस में पाया जाता है, गैस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, गैस में। ये लिक्विड है, ये क्या है, सॉलिड है। सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसकी डेंसिटी कम होती है। जब बॉन्डिंग जो वीक हो जाएगी, एटम के बीच की बॉन्डिंग जो वीक हो जाएगी, तो एटम क्या होंगे, दूर दूर रहेंगे, तो लाइटर रहता है, हल्का रहता है। इसमें क्या होता है, थोड़ा क्लोजली पैक हो जाए, बॉन्डिंग यहाँ पे स्ट्रांग हो जाती है, और सॉलिड में क्या सबसे क्लोज हो जाती है। आ रहा समझ में। तो जो मैटर होते हैं उसके पार्टिकल्स के अंदर क्या डिफ्यूजन होता है, सब में डिफ्यूजन होता है, सॉलिड हो, लिक्विड हो, चाहे गैस हो।
सबके अंदर डिफ्यूजन होता है, लेकिन किस में ज़्यादा होता है किस में कम होता है। प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने बताया था एज एग्जाम्पल, गैस का अगर डिफ्यूजन करना चाहे तो बहुत फास्टली होता है। ऐसा क्यों होता है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लाइटर होते हैं और तेज़ी से मूव करते हैं, काइनेटिक एनर्जी हाई होती है उनकी, हल्के होंगे तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। उसी तरह लिक्विड होता है, इसके कंपेयर में ये कम होता है डिफ्यूजन, बट सॉलिड के कंपेयर में क्या होता है, ज़्यादा होता है। और सॉलिड का भी डिफ्यूजन होता है, वो स्लोली होता है, उस टाइम टेकन हो जाता है। आ रहा समझ में? या ब्राउनियन मूवमेंट करके एक टॉपिक आएगा आपको, जिग जैग मोशन उसमें होता रहता है। जैसे पोलन ग्रेन को जब वाटर मॉलिक्यूल में डिप किया जाता है, पोलन ग्रेन को पोलन ग्रेन इसको जब वाटर मॉलिक्यूल में डिप किया जाता है तो इसके पार्टिकल्स जो होते हैं, एटम्स जो होते हैं, ये जिग जैग मोशन करने लगते हैं। तो इसी मोशन को किसने बताया था? रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था, इसलिए उस मोशन का नाम क्या दिया गया? ब्राउनियन मोशन। ठीक है, पार्टिकल्स जो एटम जो होता है जिग जैग मोशन करता है। गैस पार्टिकल भी इसी तरह वाल्स पर क्या कंटेनर में इसी तरह कोलिजन करते रहते हैं। एक बार केवल पुश कर दिया जाए, धक्का दे दिया जाए तो उसके क्या ऐसे जिग जैग मोशन रैंडमली करते रहते हैं, क्योंकि लाइटर होते हैं उसमें क्या इलास्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। जो किसी भी मैटर का जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे क्या अट्रैक्ट किए हुए रहते हैं, उसके बीच में क्या होती है? बॉन्डिंग होती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग की रहेगी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस मीन्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, उसके बारे में हम लोग